नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी। मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त हम हैं आम आदमी पार्टी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में, जहां बोध प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और तमाम सवालों के जवाब देते हुए, पत्रकारों ने तमाम सवाल करे हैं, उनके सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान का अपमान करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, वरना ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। हमारे सवाल पर कि क्या अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तब भी इस्तीफे की मांग करेंगे, तो इमरान जी ने बोला है कि इस्तीफा सबसे प्रायोरिटी है, बिना इस्तीफे के ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने कल लखनऊ के कैसरगंज चौराहे पर भी, कैसरबाग चौराहे पर भी, स्वास्थ्य भवन चौराहे पर भी एक आंदोलन किया था और ज्ञापन डीएम को सौंपा था, और वो उसी के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि अमित शाह ने जो अम्बेडकर बाबा के खिलाफ या उनके लिए जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके लिए वो माफ़ी मांगे और सरकार से उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस मंत्रालय में वो बैठे हैं उस मंत्रालय से इस्तीफे की मांग आम आदमी पार्टी करती है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियों के विरोध के बाद अमित शाह क्या बयान देते हैं और क्या वो इस्तीफा देते हैं या क्या माफ़ी मांगते हैं। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में, और आज हम बात करेंगे बोध प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ से। ज्यादातर आज क्या हो रहा है कि हर पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया है उस पर लेकर हर पार्टी गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाह रही है। अब हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर जब अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया है कि मेरी वीडियो एडिटेड है, तो उसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। जी बताइए इमरान। देखिए, सदन के अंदर उन्होंने बोला है, कोई जो उन्होंने साक्षात बोला है, पहला जवाब तो उनको सदन के अंदर ही दिया गया है और सब कुछ न कोई एडिटेड है, न कहीं कोई उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, न उसमें किसी तरह की तोड़ मड़ोड़ की गई है। दरअसल जो अमित शाह जी ने वहां पर बोला था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, वो देश की आत्मा का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो इस देश की आत्मा है, इस देश की लोकतंत्र की आत्मा है। तो पूरी तरीके से पूरा देश व्यथित है, पूरे देश को तकलीफ हुई है, दुख हुआ है बाबा साहब के इस अपमान को लेकर। तो अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि उनका इस्तीफा जितनी जल्दी हो सके ले लें, वरना खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। से एक सवाल ये जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी क्यों चाहेगी कि किसी एक, जो चाहे दलित वर्ग हो या दूसरा वर्ग हो, उसका वोट वो क्यों नहीं चाहेगी, क्यों अपमान करना चाहेगी, जबकि वो कहता है कि हम तो हमेशा से संविधान को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का वो सम्मान करते हैं। देखिए, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करिए, चाहे उनके मातृ संगठन आरएसएस की करिए, इन्होंने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया है, इन्होंने कभी बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं किया है। आप चाहे आरएसएस की बात कर लें 1949 के दौर में, और उसी टाइम में हमने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जिंदा रहते उनकी शव यात्राएं निकाली गई, उनके बनाए गए संविधान का विरोध किया गया, उनके संविधान के खिलाफ एक दूसरा संविधान पेश किया गया। तो ये जो इतिहास है पूरा देश जानता है इस बात को, इसमें कहीं किसी से कुछ छिपा नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई है तो उन्होंने संविधान के परखच्चे उड़ाए हैं। संभल में जो चल रहा है प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। मंदिर मंदिर खोदे जा रहे हैं, मस्जिदों को खोदा जा रहा है, इसको लेकर क्या। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में अगर मंदिर और मस्जिद पे बात होगी तो देश का भला नहीं होगा। देश का भला अगर होना है तो स्कूलों से होना है, देश का भला होना है तो अच्छे अस्पतालों से होना है, देश का भला होना है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से होना है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का अनुसरण करना चाहिए काम के मामले में। अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे अस्पताल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी मंदिरों की बात तो खूब कर रही है, संभल के अंदर मंदिर खोजे जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर खोजे जा रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ जमीन से खोद के मंदिर निकाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को योगी सरकार ने बंद कर दिया अपने कार्यकाल में। ये सोचने की बात है। और वो सरकारी स्कूल जिसमें गरीब पढ़ते थे, जिसमें कमजोर तबके के बच्चे पढ़ने जाते थे, उन सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, मंदिरों को खोज रहे हैं, इसमें देश का भला नहीं होने वाला। योगी सरकार तो कह रही है कि जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम सामने लेकर आए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। जब कहीं फर्जी इनकाउंटर होता है तो वो बाबा साहब के विचारों का इनकाउंटर होता है, किसी निर्दोष का सिर्फ इनकाउंटर नहीं होता है। जब कहीं पर बुलडोजर चलता है और किसी निर्दोष की बिल्डिंग गिरा देता है ना, तो सिर्फ एक बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बाबा साहब के संविधान के ऊपर बुलडोजर चलता है, बाबा साहब की सोच के ऊपर बुलडोजर चलता है, बाबा साहब का जो सपना था
उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। तो किस मुंह से योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं कि वो बाबा साहब के विचारों पर काम कर रहे हैं, बाबा साहब की सोच पर काम कर रहे हैं? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेगी? इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त कर सकता है, ये देश तमाम चीजों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश की आत्मा है, इस देश के संविधान की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी जाति समूह के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है, पूरे विश्व के नेता है। तो उनका अपमान तो ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। आज नहीं तो कल अमित शाह जी को इस्तीफा देना है तो देना है। सभी पत्रकार साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। दरअसल आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, वो बीते दिनों सदन के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई और जिस तरह से अपमान किया गया उनका, जिस तरह से मजाक उड़ाया गया उनका, उस पूरे प्रकरण को लेकर है, उस पूरे मसले को लेकर है। दरअसल चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें और चाहे उनके मातृ संगठन आरएसएस की करें, दोनों ही संगठन और उससे जुड़े हुए लोग की तरफ से कोई पहली बार इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध उनके जीवन काल के समय में आरएसएस के द्वारा निरंतर किया गया। आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने अपने भाषणों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर, अपने लेखों के अंदर, अपने विचारों के अंदर हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए घृणा रखी, उनका विरोध किया। हद तो यह है कि 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का विरोध करते करते उनका पुतला भी फूंका गया। इस देश ने आजादी के दरमियान ये समय भी देखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश के अंदर लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों के लिए, इस देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। उनके जिंदा रहते आरएसएस के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है, जिसकी कोख से भारतीय जनता पार्टी जन्मी है, उस आरएसएस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन काल में ही उनकी शव यात्रा निकालने का काम किया था। तो दरअसल ये जो अमित शाह जी का बयान आया है, ये दिल की बात जुबान पर आई है। जहां एक तरफ पूरे देश के लिए बाबा साहब जरूरी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बाबा साहब एक मजबूरी थे। ये पूरा जो सच्चाई है, ये अमित शाह जी के बयान से जाहिर होती है। आप अमित शाह जी के बयान को उठाकर देखिए, उनके बयान को सुनिए, तो जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो लहजा था उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र करते हुए, वो भी बेहद शर्मनाक था। उसमें साफ साफ झलक रहा था कि एक कुंठा उनके मन में है, एक नफरत उनके मन में है, एक घृणा उनके मन में है देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए। दरअसल ये जो बयान आया है, अमित शाह जी ने जिस तरीके से सदन के अंदर गृह मंत्री रहते हुए जिस तरह की बयानबाजी की है, उसने निश्चित रूप से देश के करोड़ों लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। देश के करोड़ों लोगों को दुखित करने का काम किया है। देश ही नहीं, दुनिया के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। बाबा साहब एक विचार का नाम है, एक सोच का नाम है। तो दरअसल जो बाबा साहब की सोच है, उससे आरएसएस को भी तकलीफ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी तकलीफ रही है, और यही कारण है कि पहले आरएसएस उनका विरोध करता था और अब भारतीय जनता पार्टी दबे मन से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का, उनकी सोच का विरोध किया है। अभी जो एक कुंठा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर है, उनके संविधान को लेकर है, वो कुंठा क्यों है?
हमने देखा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो इसी देश के अंदर संविधान मुद्दा बना था। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बयान दिए थे कि संविधान बदलने का समय है, संविधान बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। तब यही बाबा साहब के विचार सामने आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर लगाम लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो इसी बाबा साहब के संविधान ने किया। देखिए, मोहन भागवत जी का जो भी बयान है वो समय समय पर अलग अलग तरह के उनके बयान आते हैं और जो इस मसले को लेकर उनका बयान आया है, निश्चित तौर पे इधर कुछ बयान आरएसएस की तरफ से आते हैं जो ठीक लगते हैं, लेकिन वो किस वजह से दिए जा रहे हैं और कैसे दिए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात होगी कि किसके दबाव में इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इस पूरे मामले में जब तक गृह मंत्री जी का इस्तीफा नहीं ले लिया जाता है तब तक हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की शर्मिंदगी है, नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार का दुख हुआ है, किसी प्रकार की तकलीफ हुई है। हम इस बात को तब मानेंगे जब गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा, तब ये बात। मैंने इतिहास का अध्ययन किया, हो सकता है गलत भी हो, आप मुझे सही करिएगा, कि देश की आजादी के बाद 1948 में गांधी हत्याकांड हुआ था और उसके बाद फिर एक समय आया था जब यूपीए की सरकार थी। इसके अलावा कभी संघ का कार्यकर्ता रोडों पे नहीं आया, ना उसने पुतला दहन किया, तो फिर आपने कैसे कह दिया कभी संघ का कार्यकर्ता रोडों पे नहीं आया? देखिए, या मैंने तारीख बताई है, मैं वही कह रहा हूँ, कभी संघ का कार्यकर्ता मैंने तारीख करता ही नहीं, मैंने कभी पुतला दहन नहीं करता, मैं तारीख नहीं आती है। मैं तारीख आपको बता रहा हूँ। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान के अंदर बाकायदा प्रोग्राम करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का विरोध किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध किया। और इतना ही नहीं है, जिस आरएसएस की बात आप कर रहे हो, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के खिलाफ एक संविधान दिया था कि देश इस व्यवस्था से नहीं, इस व्यवस्था से चलेगा। तो ये कोई बहुत ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म की बात है, सारी दुनिया इस बात को जानती है। हाई मॉरल ग्राउंड की आप बात करते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर फिलहाल कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कही अमित शाह ने, लेकिन फिर आप कह रहे इस्तीफा दिया, तो जब आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये बताइए। तब हाई मॉरल ग्राउंड आपका कहाँ गया? बाबा साहब भी अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ, आप एक्यूज होकर जेल चले गए और उसके बाद रिजाइन नहीं किया। आप देखिए, मॉरल ग्राउंड जहां तक अक्यूज की बात है, अक्यूज की जहां तक बात है, जहां तक एक्यूज होने की बात है, तो आज तक आम आदमी पार्टी के जितने लोग शराब घोटाले के मामले में जेल गए थे, एक भी नेता अभी तक अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है। और मैं फिर गारंटी के साथ कह रहा हूं, उसी मुद्दे की बात कर लें, एक भी प्रूफ नहीं मिला है, एक भी एविडेंस नहीं मिला है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली किसी नेता के खिलाफ। तो प्रोपेगेंडा करना और होता है। मैं तो कह रहा हूं, आप एक दिन के लिए हमको ईडी सीबीआई दे दीजिए, जिसको कहेंगे उसको जेल के अंदर डालूंगा और जिस बैरक में कहेंगे उस बैरक के अंदर रखूंगा। जिन जिन राज्यों में वहां ईडी सीबीआई का प्रयोग क्यों नहीं करते? सीबीआई तो आपने ममता बनर्जी ने कहा मेरे यहाँ आ नहीं सकती है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कह दिया था मेरे यहाँ नहीं। मैं कह रहा हूं ईडी सीबीआई आप हमको दे दीजिए, फिर आप अमित शाह जी को कहेंगे तो उनको भी जेल के अंदर भेज दिया जाएगा, आप नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे उनको भी जेल के अंदर भेज दिया जाएगा, आप जिसको कहेंगे उसको भेज देंगे और जिस बैरक नंबर में कहेंगे और जिस जेल के अंदर कहेंगे वहां रखेंगे। तो किस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ही पलटते हुए, उसी के परखच्चे उड़ाते हुए, किसी से छिपा नहीं है। आप भी सच्चाई को जानते हैं, हम भी सच्चाई को जानते हैं। और वक्त रहने दीजिए, फिर दावा कर रहा हूं, इस वीडियो को आप सुरक्षित कर लीजिएगा, पूरे मामले की जांच हो जाने दीजिए। आम आदमी पार्टी का अगर एक नेता भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। सारे मामलों में क्लीन चिट हमको मिलेगी। अभी तक आपको पता है कितने मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए गए, हमारे विधायकों के ऊपर, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर 800 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कितने लोगों को अभी तक सजा हुई? आप एक आदमी की सजा नहीं बता पाएंगे। तो जिस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है और देश में अदालतें जिंदा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जिंदा है, जिससे भाजपा को सबसे ज्यादा तकलीफ है, वही न्याय दिलाएगा। मैं कह रहा हूँ गलत काम सिद्ध तो करो। 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को वजूद में आए हुए, 10 साल हो गए दिल्ली में सरकार बनाए हुए,
कहीं 1 रुपए का घोटाला सिद्ध तो करो। आप 3-3 साल तक जेल के अंदर रखते हो। आज तक किसी मामले में अगर सजा हुई हो आम आदमी पार्टी के किसी नेता को भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप मुझे बताइए। मैं पूछ तो रहा हूँ, 10 साल का मामला हो गया। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की ताकत के दम पर वो गृह मंत्री बने हैं और आप उन्हीं का अपमान करेंगे। तो अगर मैं ये बात नहीं, मैं उनकी नैतिकता की बात कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती है, तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा लेना चाहिए गृह मंत्री जी का। एक बार फिर सवाल रिपीट कीजिए। संविधान को बचाने के लिए सबसे पहली बात, जहां हम सरकार के अंदर है वहां संविधान सम्मत तरीके से काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की काली सच्चाई है उसको ले जाने का काम हम लगातार कर रहे हैं, हर माध्यम से कर रहे हैं। और ये जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं वो भी उसी का एक पार्ट है। तो ये काम निरंतर जारी रहेगा। कुल मिलाकर बाबा साहब का अपमान, देश के संविधान का अपमान इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस लड़ाई को हम निर्णायक दौर तक ले जाकर ही दम लेंगे। पार्टी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती है। ये बात तब साबित होगी जब गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा। देखिए, दुनिया भर के जो तरक्की करने वाले देश हैं वो भविष्य की नीतियों पर काम करते हैं, भविष्य की रणनीतियों पर काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का इस समय की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 500 साल पीछे जा रही है, 400 साल पीछे जा रही है। जमीन के अंदर 500 साल पहले क्या था उसकी खुदाई हो रही है, उसमें समय खराब किया जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होता है कि उनको नफरत की राजनीति करना है और नफरत की राजनीति जो करना है वो धर्म और मजहब की बुनियाद पे करना है। भारतीय जनता पार्टी अपना रास्ता खोजती है, लेकिन ये देश अमन पसंद लोगों का देश है। बहुत दिन तक इस तरह की राजनीति चलेगी नहीं, देश की जनता ही इस बात का जवाब देगी। देखिए, अमित शाह जी ने बयान आज दिया है सदन के अंदर 1 हफ्ते पहले, और हर मामले में कब तक ये नेहरू का नाम लेकर बचते रहेंगे, कब तक ये इंदिरा गांधी का नाम लेकर बचते रहेंगे। बयान आपने सदन के अंदर दिया है, आपने जो स्टेटमेंट देखा होगा, वो लहजा देखा होगा, उससे साफ पता चल रहा है कि मन में घृणा है, मन में कुंठा है। इस वजह से वो बात सिर्फ दिल की बात जुबान पर आई है। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, अभी मैंने अपनी स्थिति में जिक्र किया कि आरएसएस ने शुरुआत से लेकर अब तक भारत के संविधान का विरोध किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध किया है। कहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे पाएंगे? आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जिंदा रहते उनकी शव यात्राएं निकाली हैं, उनके पुतले फूंके हैं, उनके संविधान का विरोध किया है। तो वो किस मुंह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ है? और दूसरी बात, दूर क्यों जा रही है? अभी जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदों ने यह बात कही है कि संविधान बदलना है, आरक्षण छीनना है। आरक्षण किसने दिया था? संविधान किसने बनाया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से भाजपा को तकलीफ है। इसी वजह से जो बाबा साहब का जो सपना है समानता का, एकता का, उससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। इसलिए उन्होंने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। इमरान जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाबा साहब को कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अपनी मनबढ़ी करना चाहती है वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आड़े आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार आड़े आते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो सोच है वो आड़े आती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से भी तकलीफ है, बाबा साहब की सोच से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी लोकसभा चुनावों के अंदर, 400 पार 400 पार 400 पार का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे मकसद था कि संविधान को बदला जाए और जो आरक्षण की व्यवस्था है दलितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, उस आरक्षण पर डाका भारतीय जनता पार्टी डाले। लेकिन उस मंशा पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने पानी फेरने का काम किया था। तो आज जो एक
जो भी स्टेटमेंट अमित शाह जी की तरफ से आया है वो तो निराश करने वाला है, दुख पहुंचाने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा दुख देने वाली बात यह है, उससे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज लोग सड़कों पर हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो चाहे किसी भी जात समूह से आते हो, किसी भी धर्म समूह से आते हैं, वो जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को किसी एक जात समूह के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का मानने वाला वही है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करता है, जो संविधान पर अमल करके काम करता है, वही बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है। और इस देश के जो करोड़ों आबादी है उसकी अधिकांश संख्या ऐसी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सच्ची अनुयायी है, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, किसी भी जात समूह से ताल्लुक रखने वाले लोग हों। तो जो बाबा साहब के विचार हैं उसकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से लगातार रही है। आज वही मामला सामने आया है। अगर आज इस देश के अंदर कोई पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर काम कर रही है तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। ये बात हम सीना ठोक के कह सकते हैं, पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे बेहतरीन काम किसी ने करने का काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर किया है, पंजाब के अंदर किया है। हमने सरकारी शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने का काम किया है। जिन सरकारी विद्यालयों के अंदर कल तक जाले लगे रहते थे, जो चाकू मारों का अड्डा हुआ करते थे, स्मैकियों का अड्डा हुआ करते थे, उन सरकारी स्कूलों से आज बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं। कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो रहा है, कोई पीएमटी में सिलेक्ट हो रहा है, कोई अच्छी अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर रहा है, उन्हीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ के। ये काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर किया है। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा शासित राज्य है वहां का आप मामला उठाकर देखेंगे तो 27,000 सरकारी स्कूलों को अभी बंद किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। इससे पहले 23,000 सरकारी स्कूलों को योगी सरकार ने बंद किया था। तो जहां एक तरफ भाजपा शासित राज्य जो हैं वो सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है। उसने ऐसे सरकारी स्कूल बनाए हैं कि पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटवाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपना दाखिला कराया है। तो ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच पर अमल करते हुए काम करना। आम आदमी पार्टी ने जय भीम योजना के तहत दलित समुदाय के बच्चों को फ्री में स्कॉलरशिप देने का काम किया, फ्री में कोचिंग कराने का काम किया, जिससे आज देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं मिली। अभी जो नई योजना हम लेकर आए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर इस बार दलित बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देगी। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया है। कुल मिलाकर चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर सरकारी व्यवस्था को ठीक किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है, तो इसका सबसे पहला लाभ उस समुदाय को मिलेगा, उस वर्ग को मिलेगा जिसकी उन्नति का सपना, जिसके उत्थान का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था। जो वंचित तबका है, जो शोषित तबका है, जो पीड़ित तबका है, जो कमजोर तबका है, वही सरकारी व्यवस्थाओं पे सबसे ज्यादा आश्रित होता है। और उसी की मजबूती के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम करके दिखाया है। तो कुल मिलाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और लगातार करती रहेगी। आम आदमी पार्टी देश भर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी की इस सच्चाई को उजागर करने का काम कर रही है, बाबा साहब के विचारों को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस जो बयान आया है अमित शाह जी का, जो उनकी घृणित सोच जो आई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी निरंतर प्रदर्शन कर रही है। कल भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही आम आदमी पार्टी ने एक जोरदार प्रदर्शन किया है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर ये विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं ले लिया जाता है, जब तक वो इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते हैं और इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक इस मामले को हम शांत नहीं होने देंगे। आम जनमानस
के बीच की ये लड़ाई बनेगी। आम जनमानस इस लड़ाई में शामिल है। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है। देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, देश के अमन पसंद लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते।